नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो अपनी आरएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए पेड क्विजेज हमारी जो हैं उसकी एमसीक्यू सीरीज लगातार देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला वीडियो देखेंगे। हमारे ग्रुप्स भी इसके लिए स्टार्टेड हैं, ठीक है। अगर आप उसमें एडमिशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिएगा, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें दे रखी हैं, ठीक है। उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आयोग ने अभी रिसेंटली जो है डेट भी अनाउंस की थी एक टेम्परेरी, हालांकि वो परमानेंट ही है ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर, ठीक है। तो आपके पास टाइम कम है, मैक्सिमम प्रैक्टिस पे फोकस करें, ठीक है। तो उसी क्रम में ये वीडियोस भी काफ़ी हेल्पफुल हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से जो करवाए जा रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन इसमें सही है। 2 स्टेटमेंट हमारे पास है। हिमालय की सबसे ऊंची और सीधी पहाड़ियों को हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। आपने एक टर्म अगर सुना होगा तो यहाँ पे इसकी जो फीचर्स हैं उसके रेफरेंस में कहते हैं, ठीक। और हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे जो हम हिमालय रेंजेस देखते हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालय, मिडिल, फिर लोअर हिमालय, फिर शिवालिक रेंजेस जो हमारी सबसे लास्ट में है, जिसपे ये आप इसके फुट हिल्स में जैसे मसूरी वगैरह के हिल स्टेशन देखते हैं ना देहरादून के, ठीक। तो ये शिवालिक रेंज है। तो सबसे अब इसको डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो दक्षिणी हिस्से में ही तो पड़ रहा है ना एक तरीके से। तो दोनों कथन हमारे जो है यहाँ पे ठीक है। दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में हम क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे पढ़ करके आप देखिए, इसमें भी दोनों कथन हमारे जो है वो सही है। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया का जो पूरा कह लीजिए टेरिटोरियल हमारी बाउंड्री है उसको एज अ जैसे कंट्री के रूप में डिवाइड किया जाता है फिजिकल फीचर्स के आधार पे, ठीक है। तो कई सारी विविधताएं हैं हमारे देश में, तो इसलिए यहाँ पे मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक प्रदेशों में उसको विभाजित किया गया है। विकल्प बी को चुनेंगे। कौन कौन से? जैसे नॉर्थ का ये हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है मोस्टली हिमालय वाला, ठीक है। सेकेंड जो हमारा बीच में ये ग्रेट प्लेन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन मुख्य रूप से, ठीक है। फिर है यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो इधर के साउथ इंडिया के हमारे जो मोस्टली एरियाज हो गए। और चौथा है जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, ठीक है। ये तो ये मुख्य रूप से 4 नेचुरल रीजन्स हैं इंडिया के। अब इंडिया में अगर आप जैसे ये मुख्य रूप से चट्टानों का वर्गीकरण देखेंगे तो कई राज्यों में हमारी जो ये पहाड़ है चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक। तो जैसे धारवाड़ यहाँ पे संरचना की बात की जा रही है, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं कहाँ पे इनका विकास है? मुख्य रूप से साउथ इंडिया में। कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट को चुनेंगे। देखिए इन चीज़ों को हम यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं, हमारे पास चूंकि वीडियो में कुछ टाइम लिमिट होती है। आप इन चीज़ों को प्लीज़ डिटेल में पढ़ते चला करिए। अब इसमें देखें कौन सा युग्म हमारा सुमेलित नहीं है। इसमें लिस्ट मतलब जो हमारे युग्म है क्या है, हमारे हिल स्टेशन से भारत के कुछ और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं उसकी लिस्टिंग है, ठीक है। तो गुलमर्ग जो लिखा है उत्तराखंड, ये गलत हो जाएगा, ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको आप देख लीजिए। फिर से हमारे पास कुछ हिल स्टेशन हैं और राज्य का नाम। तो कोडाई कनाल कर्नाटका इसमें जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली कोडाई कनाल हमारे पालनी हिल्स का हिस्सा है तमिलनाडु में, ठीक है। ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें भी कुछ हिल स्टेशन फिर से और राज्यों के नाम। तो यहाँ पे अगर हम फिर से गलत को देखें तो कुन्नूर के लिए जो लिखा हुआ है गुजरात, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नीलगिरी का पार्ट है, तमिलनाडु में है ये भी। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल काफ़ी एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस है, ठीक है। तो ये एरिया जो है किस पहाड़ी पर स्थित है ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी कुमाऊं हिल्स जो है इसका पार्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखें पूर्वी घाट का विस्तार इनमें से किस राज्य में नहीं है। माउंटेन रेंजेस जो भी हैं हमारी, ठीक है, इनके कहाँ कहाँ एक्सटेंशन एरियाज हैं इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों को आप मैप में एक बार देख लेंगे तो वहाँ से ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट हम देखेंगे, हमारा जो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है मुख्य रूप से जो ओडिशा है ना, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, तमिलनाडु वाला, तो ये यहाँ के हमारे ईस्ट कोस्ट पे जो स्टेट हैं
तमिलनाडु हो गया नीचे से देखिए, तो फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम जो है ये ऑड हो जाएगा। अब इसमें देखिए किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात राज्य में नहीं है, ठीक। तो अरावली रेंज, ठीक, सतपुड़ा, विंध्य माउंटेन्स और नीलगिरी की अगर हम बात करें तो ये साउथ इंडिया में हमारे जो स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ठीक है। तो इससे संबंधित है ये, तो ये ऑड हो गया। अब है कर्नाटक राज्य का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो हाईएस्ट पीक भी पूछा जाता है, ठीक। तो जैसे राजस्थान स्टेट की अगर हम पहले बात करें तो हमारा क्या है, ये गुरु शिखर किसका पार्ट है, अरावली रेंजेस का, ठीक है। और यहाँ पे मुल्यांगिरी, ठीक है, ये किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का, जो कि कर्नाटक का हाईएस्ट हमारा है ये पीक। अब है फिर से देखें राज्य तथा उनके उच्चतम शिखर से संबंधित युग्म, जो गलत हो उसको चूज करना है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो ये डोडा बेटा है, ठीक है, और किसका पार्ट है, ये नीलगिरी हिल्स का, ठीक, ये गलत हो जाएगा। अनाईमुडी की बात करें तो ये हमारा हाईएस्ट पीक है केरला का, ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट के जो है एक पार्ट के रूप में है। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, बाकी के ये विकल्प ठीक हैं। फिर से हमारे पास कुछ राज्य हैं, उनके जो है हाईएस्ट पीक, तो कौन सा पेयर गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। मिजोरम की अगर बात करें तो इसका हाईएस्ट पीक है हमारा कौन सा, ये फोंगपुई, ठीक, किसका पार्ट है, लुशाई हिल्स का। और इसमें जो लियो पार्गिल दिया हुआ है ये किसका हमारा हाईएस्ट पीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। और हमारे वेस्टर्न कह सकते हैं हिमालय का ये पार्ट है। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, बाकी के ऊपर के जो तीनों हैं ये हमारे ठीक हैं। नॉर्थ ईस्ट का हमारा स्टेट है नागालैंड, इसका हाईएस्ट पीक बताना है आपको। तो यहाँ पे जो नागा हिल्स है उसका पार्ट है माउंट सारामती, है ना, ये सबसे हाईएस्ट है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो हमारे वेस्ट कोस्ट पे मुख्य रूप से कर्नाटक और केरला की जो माउंटेन रेंजेस हैं ऐसे पैरेलल, ये वेस्टर्न घाट, और इसको सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए प्लेट्यूज इंडिया में काफ़ी सारे जो है डिवाइड किए हुए हैं, इसको भी पढ़िएगा। जैसे दक्कन प्लेट्यू हमारा जो रीजन है वेस्ट इंडिया में, ये सबसे बड़ा माना जाता है। तो प्लेट्यूज के ही आगे रेफरेंस में क्वेश्चन है कि तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार को कौन सी नदी दो भागों में विभक्त करती है, तो इनके बीच से फ्लो होने वाली रिवर है हमारी कौन सी, गोदावरी, ठीक। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को चुनते हैं। थोड़ा इसके बारे में प्लेट्यूज के बारे में डिटेल में और पढ़िए। अब देखिए पठार के जो है कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, और उसके पीछे मतलब ऐसे पठार बनने के पीछे जो कारण होते हैं, तो उसी क्रम में क्वेश्चन है कि कौन सा पठार अंतर्जात बलों के जो है आधार पर उत्पन्न है, ठीक, या उनसे बना है। तो देखिए अंतर्जात बलों पे पृथ्वी के अंतर्जात बल, फिर जो है हमारे कुछ बहिर्जात बल, तीसरा जलवायु के आधार पे, ये तीन प्रकार से मुख्य रूप से पठार बनते हैं। तो इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है ना, ये एग्जाम्पल है हमारा अंतर्जात बलों का। बाकी के जो तीन लिखे हुए हैं ये हमारे मुख्य रूप से बहिर्जात यानी कि जो है एक्सोजेनस फोर्सेस जो होते हैं उसके आधार पर बनते हैं। और जैसे हमारे जलवायु के आधार पर बनने वाले जो पठार होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कुछ ड्राई प्लेट्यूज होते हैं, है ना, कुछ वेट प्लेट्यू के एग्जाम्पल, और ये कुछ जैसे ग्लेशियल प्लेट्यूज के एग्जाम्पल है ना। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे, और इसके फर्दर क्या प्रोसीजर होता है फॉर्मेशन का, ये अगर आप चाहें तो डिटेल में पढ़िएगा। इसमें देखें कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो नदियों का जो आउटफ्लो है कहाँ जा कर के वो समाप्त हो रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें नर्मदा को चुनेंगे हम, ऑप्शन डी, ठीक। बाकी के तीन जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं। इसमें अरेबियन सी में जाने वाली और रिवर्स की बात करें तो जैसे तापी, ठीक है, उधर से इंडस जैसे आती है, फिर साबरमती रिवर इधर की हो गई है ना। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए जितने भी यहाँ पे जैसे हमने ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस देखे हैं इसमें से कई सारे तो ऐसे ही हैं कि जब तक आप इनको मैप में लोकेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो पढ़ने से आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मतलब कह सकते हैं 1-8 महीने याद होगा, फिर भूल जाता है ये, ठीक है। मैप पे एक बार लोकेट कर लेंगे और एक ब्लैंक मैप पे आप इन चीज़ों को अगर खुद से ड्रॉ कर लेंगे एक बार, है ना, तो ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो प्लीज़ कोशिश किया करिए कि जिस समय आप ये वीडियो देखें या सपोज आप अपने कुछ नोट्स में से चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम इस चीज़ को ड्रॉ कर लेंगे अगर कहीं पर, या मैप में एटलस में लोकेट कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को इंश्योर किया करिए।
नेक्स्ट है मध्य उच्च भूमि के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के सेंट्रल लैंड, मुख्य रूप से मध्य भारत के रीजन में जो हमारा इसका वेस्टर्न पार्ट है, ये हमारा यही मालवा प्लेट्यू का रीजन है, उसी की बात हो रही थी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वैलीज है ना, और फ्लैट लैंड्स के बारे में भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली ये चाइना से लगने वाला डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर स्टेट है ना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक बास्पा ये वैली है, ठीक है, तो सांगला वैली उसी के कह सकते हैं एक पार्ट है, या वहीं पे इसकी लोकेशन है। अब यहाँ पे लिस्टिंग है कुछ वैलीज हैं और संबंधित राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बहुत ध्यान से देखा करिए कि क्या पूछा गया है, सही है या सही नहीं है, ठीक। तो जुकू वैली जो है ये हमारी नागालैंड से संबंधित है, डी ऑप्शन, ये वाला गलत था। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल किन पहाड़ियों में स्थित है? कोडाई कनाल एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और पार्ट है किसका, पालनी हिल्स का, तमिलनाडु में, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा इसके मतलब रेफरेंस में, कोडाई कनाल को जो है प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन ये भी कहा जाता है, ठीक। इसमें से कौन सी महिला सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला है, ठीक है। तो जितने भी हमारे सातों कॉन्टिनेंट हैं पृथ्वी पे, तो जैसे अब एशिया में क्या है, माउंट एवरेस्ट है ना, ऐसे अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक हैं उन सब पे है ना चढ़ाई करके सक्सेस पाने वाली पहली महिला कौन है? जुंको ताबेई। ये कहाँ की हैं? जापान की, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं, उसमें देखना है कौन सा गलत है, ठीक। तो यहाँ पे जो अजंता रेंजेस हैं, ठीक है, जैसे अजंता केव्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, गुजरात में नहीं है, ठीक। ये वाला गलत हो गया, बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है महादेव कैमूर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो देखेंगे इधर जैसे जबलपुर वगैरह है ना, मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा इस विकल्प के हिसाब से। अब कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख लेंगे। यहाँ पे मुगल वंश के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक। तो देखिए वैसे तो ओरिजिनली बाबर जो है पानीपत का फर्स्ट युद्ध के बाद से मुगल डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट के लिए उसको जाना जाता है, ठीक है। लेकिन जो रियल संस्थापक माना जाता है किसको? अकबर को, क्योंकि बाबर का टाइम पीरियड जो है लगभग 4 साल का ही रहा। फिर हुमायूं बीच में शेर शाह सूरी वगैरह से एंगेजमेंट रहा, तो बीच में वैक्यूम पीरियड एक था। फिर मुख्य रूप से अकबर का जो आता है थर्ड कह लीजिए मुगल बादशाह, तो यहाँ से काफ़ी पॉपुलर हुआ, तो इसलिए यहाँ पे इसको रियल फाउंडर माना जाता है। तो ये बात ठीक है। और इनकी जो मदर टंग थी, मातृभाषा, चगताई तुर्की थी, ठीक, ये बात भी ठीक है। और इनकी जो ऑफिशियल कह लीजिए कोर्ट लैंग्वेज थी, राजभाषा, फारसी थी, तो ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की माता हिंदू नहीं थी, ठीक है। तो रिलीजन में देखेंगे तो मुगलों ने है ना हिंदू महिलाओं से विवाह किए और उनके जो बच्चे हुए फिर उनसे, तो उसी क्रम में यहाँ पे शाहजहां, बहादुर शाह फर्स्ट, अहमद शाह, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे जहांगीर, ठीक है, इन सब की माताएं हिंदू थी, ठीक है। वहीं लेकिन अकबर की अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, ठीक। तो ये कौन हो गई? मुस्लिम। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। अब इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक। तो पहला ही गलत है, मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल, क्योंकि ये तीसरा मुगल बादशाह हुआ। 15 ठीक। तो यहाँ पे 1526 से तो गलत है, क्योंकि 1526 से 30 तक तो ये बाबर का ही टाइम पीरियड है, उसके बाद हुमायूं, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल काल में सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? तो जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था उस टाइम पे, ठीक है, तो यहाँ पे दीवान ए अर्ज, ठीक है, डिपार्टमेंट था और उसका जो प्रमुख होता था कह लीजिए मंत्री, वो आरिज ए मुमालिक। तो जैसे इसमें अन्य विकल्पों में जो नाम लिखे हैं जैसे सद्र उस सुदूर, तो ये जो रिलीजन या कह लीजिए डोनेशन का डिपार्टमेंट था उसका प्रमुख होता था। दीवान एक खैरात जो है, ठीक है, ये भी डोनेशन का एक विभाग का अधिकारी होता था। और दीवान ए बंदगान, ठीक है, तो ये जो स्लेव का डिपार्टमेंट होता था उसका प्रमुख। निम्नलिखित में से मुगल शासक तथा उनके मूल नामों का कौन सा युग्म गलत है? तो ये यहाँ पे जो नाम लिखे हैं ये तो ऐसे पॉपुलर नाम हुए जिसके नाम से वो शासक जाने जाते हैं, लेकिन मूल नाम उनके जो है अलग रहे। तो जैसे बाबर का मूल नाम था ज़हीरुद्दीन, ठीक है, फिर हुमायूं का नासिरुद्दीन, ठीक,
अकबर का जलालुद्दीन, इसके बाद जहांगीर को जैसे ये सलीम कहते थे, ठीक है। शाहजहां का नाम था ये शिहाबुद्दीन, ठीक है। तो इस वजह से डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर बात करें मुहिउद्दीन की तो ये नाम था किसका, औरंगजेब का, ठीक। फिर से देखें मुगल शासक तथा उनके मूल नामों का कौन सा युग्म गलत है। तो औरंगजेब के बाद जो कुछ लेटर मुगल्स हुए उसके भी कुछ लिस्टिंग यहाँ पे दे रखी है। रोशन अख्तर की बात करें तो ये नाम मतलब मूल नाम था इसका मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस शासक के बारे में मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। तो ये वाला पेयर हमारा जो है वो गलत दिया हुआ था। अब इसमें देखिए कौन सा युग्म गलत है। मुगल बादशाह और जैसे बीच में शेर शाह सूरी इसका नाम लिखा है और इनके मकबरे कहाँ पे लोकेटेड हैं, ठीक है। तो जैसे शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, ये ठीक है। जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है पाकिस्तान में, ठीक है। औरंगज़ेब का मकबरा सिकंदरा में गलत है, सिकंदरा में उसका है ये अकबर का, ठीक, मकबरा। हुमायूं का टॉम दिल्ली में है, बाबर का काबुल में है। जैसे ये कुछ लिस्टिंग्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और शाहजहां का आगरा हो गया, तो ये इस तरीके से याद रखिएगा। औरंगज़ेब का यहाँ पे ना महाराष्ट्र में दौलताबाद कह लीजिए, औरंगाबाद। अब दो स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है इसमें ये देखना है। बहुत ध्यान से देखा करिए, मैक्सिमम बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाता है। तो पहला है मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग अफीम का था, ठीक है। तो ये बात गलत है। मुगल काल में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट इंडिया से होता था वो इसका होता था सूती वस्त्र कह सकते हैं, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स। और मुगल काल में जो जहाज निर्माण के केंद्र थे कुछ, उसमें से बंगाल, कश्मीर और इलाहाबाद और लाहौर, ठीक है, ये 4 जगह जो हैं, तो इनके नाम ध्यान रखेंगे। ये वाला कथन ठीक है। अब पहले जो है मुगल एम्परर बाबर के बारे में कुछ स्टेटमेंट हमारे पास है, कौन सा उसमें से गलत है, ठीक। तो इसमें बाबर की मृत्यु 1530 में होती है, लेकिन कहाँ पे, आगरा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश, काबुल में नहीं, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो सब ठीक हैं यहाँ पे। इसमें फिर से देखें क्या इसमें युग्म जो है वो गलत है। तो बैटल ऑफ घाघरा की डेट गलत दी हुई है, ये 6 मई 1529, ठीक। यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है ये अगर हम बात करें तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था बाबर के रेफरेंस में, उससे संबंधित है ये डेट। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक। तो बैटल ऑफ खानवा मार्च 1527, ठीक। किसके मध्य हुआ था, राणा सांगा और बाबर, ठीक है। और इसी में इसने जो है ये गाजी की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 स्टेटमेंट है हुमायूं के रेफरेंस में, कौन सा उसमें से गलत है ये बताना है, ठीक। तो हुमायूं गुजरात और मालवा जीतने वाला पहला बादशाह बना था, ठीक है। तो इस रीजन में इसने जो है वो कह लीजिए विजय पाई इसमें 1535 के अराउंड, ठीक। सेकंड है हुमायूं ने 1553 में आगरा में दीन पनाह नगर बसाया था। ये स्टेटमेंट गलत है। दीन पनाह बसाया तो गया था हुमायूं के द्वारा, परंतु दिल्ली में, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह को हराया। तो हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गया था इसी में, ठीक है। उसी के बाद जो है यहाँ पे ये वैक्यूम पीरियड आप देखते हैं 1540 से 1555 तक, ठीक। उसके बाद पुनः जुलाई 1555 में ये पुनः दिल्ली का शासक बनता है। तो चौथा स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा और तीसरा गलत है। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए और इसके हिसाब से ऑप्शन हम चुने बी वाला। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने ज्योतिष के आधार पर एक मुकुट ताजे इज्जत इसका निर्माण करवाया था। तो हुमायूं जो है एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बिलीव करता था, ठीक है। तो उसी के क्रम में यहाँ पे एक इस प्रकार का क्राउन इसने बनवाया था। इसमें से किस मुगल शासक के संबंध में डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने कहा है कि वह अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था। तो मुगल बादशाह अकबर का जो टाइम पीरियड है काफ़ी फ्लरिश हुआ ये, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कह लीजिए अगर पूरी तरीके से देखें। और कई सारी नई चीज़ें हुई लोगों के अंतर्गत, है ना, कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसी क्रम में हिस्टोरियन डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का ये स्टेटमेंट है कि ही वॉज बोथ द चाइल्ड एंड द फादर ऑफ हिज एज। अब देखें अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य तथा उनसे संबंधित समय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो इसमें फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है ये 1571 होगा। ठीक। अकबर के कार्यों से संबंधित कौन सा युग में इसमें भी देखिए गलत है। तो 1576 में मजहर का जो घोषणा है वो नहीं की गई थी, ये 1579 होगा। ठीक है। मजहर से क्या तात्पर्य है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। बेसिकली एक प्रकार का ये प्रोनाउंसमेंट था, ठीक है, कि जो है जितने भी ये इस्लामिक लॉज हैं उसका इंटरप्रेटर और सुप्रीम कह लीजिए जो उसको एक्सप्लेनेटर होगा, है ना, एक्सप्लेन करने वाला होगा, वो कौन होगा? अकबर। ठीक। तो एक प्रकार का यहाँ पे जो है कह लीजिए इसके फतेहपुर सीकरी के रीजन में जो चीफ प्रीचर है, ठीक है, उसके रूप में मतलब अकबर ने अपने आप को स्वयं को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, मज़हर के एस्टैब्लिशमेंट के माध्यम से। थोड़ा इसको जो है डिटेल में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव रहा है इस शासनकाल का। एक दो बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इस मज़हर का जो मतलब ये जो डिक्लेरेशन था मज़हर नाम का, कि जो सुप्रीम इस्लामिक लॉज का इंटरप्रेटर अकबर होगा, है ना, या उससे रिलीजियस जो संबंधित डिटेल थी, तो इसका कंपाइलर कौन था या किसने इसको प्रिपेयर किया था? ठीक है, तो मज़हर को प्रिपेयर करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? शेख मुबारक। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखेंगे, थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़िएगा। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी के जो ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हैं ये सब ठीक है। किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली इस नाम की एक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो चेन ऑफ जस्टिस इसके रूप में फेमस है। इसको जहांगीर के शासनकाल में उसने जो है एस्टैब्लिश करवाया था। नेक्स्ट है 1606 में भेरावाल के युद्ध में जहांगीर ने इसमें से किसको पराजित किया था? तो जहांगीर के ही एक तरीके से किंग बनने पे, एम्परर बनने पे उसका जो एक पुत्र था खुसरो, ठीक है, उसने विद्रोह किया था। और देखेंगे तो जालंधर के नज़दीक एक भेरावाल जगह जो है यहाँ पे युद्ध हुआ और इसमें जो है जहांगीर ने खुसरो को हरा करके उसको अंधा करवा दिया था। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। अकबर ने इसमें से किस स्थापत्य का निर्माण नहीं करवाया था? तो मोती मस्जिद जो ऑप्शन डी में लिखा है इसका निर्माण हुआ है इसके औरंगजेब के शासनकाल में। अब इसमें फिर से देखिए कुछ आर्किटेक्चर हमारे पास लिखे हैं, किसने उसको बनवाया, तो उस रेफरेंस में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो शाहजहानाबाद है ना, एक सिटी यमुना नदी के किनारे बसा करके अराउंड 1639, ठीक है, उसको कैपिटल के रूप में एस्टैब्लिश किया किसने? शाहजहां ने। जहांगीर गलत लिखा हुआ है। अब इसमें देखें कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। मुगल काल की कुछ पुस्तकें हैं और लेखक का नाम है तो तुजू के जहांगीरी, फैजी लिखा है, ये गलत हो जाएगा। तुजू के जहांगीरी जो है ऑटोबायोग्राफी है किसकी? जहांगीर की। ठीक है, फारसी भाषा में लिखी हुई थी। ऑप्शन बी को चुनेंगे, बाकी के विकल्प देख लीजिए, ये सब ठीक है। इसमें फिर से देखें कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कुछ शिवाजी के शासनकाल से संबंधित कुछ बैटल्स हैं और उसका ईयर लिखा हुआ है। तो इसमें देखेंगे कोंकण रीजन में, है ना, जो इनकी विजय हुई थी 1657 होगा। ठीक है, इस वजह से ये गलत है, सी विकल्प। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्लीज़ डिटेल में उनके बारे में आप पढ़ते रहिए और जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको कमेंट करके बताइएगा। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।